हिंदुस्तान जो कि अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और दुनिया से अपनी अलग छवि के लिए जाना जाता है, जो कि हर धर्म, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो या फिर फारसी धर्म हो, हिंदुस्तान हर एक धर्म को बराबर एक साथ लेकर चलता है। और इसीलिए अब बहुत सारे लोग हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते हैं और ये मुद्दा अब आग की तरह फैल रहा है। और इसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री ने भी भारत में यूसीसी को बहुत ही जल्द लागू करने की बात कही है। तो क्या यूसीसी की घोषणा होने के बाद भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? तो फिर बाकी दूसरे धर्मों के लोगों का क्या होगा? क्या उन्हें इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा? और हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बनने से हमें क्या फायदे और नुकसान होंगे, चलिए जानते हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातनियों, आज कथा में वचन लेकर जाओ, मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। इस देश को कैसे बना देंगे, कैसे बनाएंगे? अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? हाय गाइस, मैं हूं निर्वाण भाई। गाइस, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा फिलहाल का नहीं है, बल्कि यह मुद्दा उस वक्त का है जब हमारे प्रधानमंत्री सत्ता में आते हैं। तब चुनाव के दौरान उन्होंने 3 वादे किए थे। पहला, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को शुरू करवाना, दूसरा, कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, और तीसरा, यूसीसी को लागू करना, जिसमें 3 तलाक को भी हटाने का मुद्दा शामिल था। और इसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी, कश्मीर से धारा 370 को पूरी तरह से हटा दिया। और फाइनली अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने तीसरे वादे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बहुत ही जल्द यूसीसी को लागू करने की बात कही है। और यूसीसी के लिए विचार विमर्श करने के लिए यूसीसी को लागू करने से पहले एक टीम भी बनाई है। और यूसीसी के लागू होने के बाद भारत पूरी तरह से एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने भारत में यूसीसी को लागू करने की बात कही और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही, तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी और ये मुद्दा अब काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि देश और राष्ट्र में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि देश और राष्ट्र एक ही होता है, लेकिन दोस्तों, देश और राष्ट्र अलग अलग होते हैं। देश तो वो होता है जिसमें रहने वाले लोगों की परंपरा, जाति, धर्म और कानून अलग अलग होते हैं। वहीं राष्ट्र उसे बोला जाता है जिसमें रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे फिर वो सिख हो, मुसलमान हो या फिर हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, सभी लोगों पर केवल एक ही कानून लागू होता है। और अगर भारत में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, तो भारत में रहने वाली हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। और हिंदू राष्ट्र बनने पर हर व्यक्ति को केवल एक ही हिंदू परंपरा को निभाना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही कानून होगा, चाहे फिर वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या फिर फारसी हो या जैन धर्म का हो। लेकिन गाइस, हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत के बाकी धर्मों के लोगों को अपना धर्म परिवर्तित करना पड़ेगा और दूसरे धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। जो व्यक्ति जिस धर्म को निभाने में खुश है वह वही धर्म निभाएगा। लेकिन सभी धर्मों के लोगों पर एक ही कानून लागू होगा। जैसे मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पर्सनल लॉ है, वो नहीं रहेगा। और अगर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर सिख धर्म हो, सभी के लिए शादी का केवल एक ही कानून होगा और उसी कानून के अनुसार सभी धर्मों के लोगों की शादी होगी। और जो मुसलमानों में 3 तलाक की प्रथा थी, जो कि पहले ही हमारे प्रधानमंत्री खत्म कर चुके हैं, और जो अब मुसलमानों में 4 विवाह करने की परंपरा बची है, वो भी यूसीसी लागू होने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और हिंदुस्तान के किसी भी धर्म का व्यक्ति तब तक दूसरी शादी नहीं कर पाएगा जब तक कि उसकी पहली पत्नी से तलाक नहीं हो गया हो या फिर उसकी पहली पत्नी की मौत नहीं हो गई हो। और पहले जब फारसी लड़का या फिर फारसी लड़की किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर लेते थे, तब उनकी जो माता पिता की संपत्ति थी उससे उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद उन्हें अपनी माता पिता की जायदाद से बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी कि मतलब ये है कि यूसीसी लागू होने के बाद
बाद सभी धर्मों को एक समान कर दिया जाएगा। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात अभी अभी उठी हो, बल्कि यह बात काफी सालों पहले से ही चली आ रही है। लेकिन हाल ही में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग काफी ज्यादा बढ़ने लगी है और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हर दरबार में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात उठाते हैं। और हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा लेकर एक 7 दिन का महायज्ञ किया था, जिसमें बड़े बड़े बीजेपी नेता और कांग्रेस नेताओं ने भी भाग लिया था। और तभी से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा आग की तरफ फैल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में केवल एक ही राष्ट्रीय धर्म है, वो है सनातन धर्म। और भारत का हर एक व्यक्ति केवल सनातन धर्म को ही निभाएगा और भारत में हर कानून केवल सनातन धर्म के आधार पर ही बनेगा। और बहुत सारे बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने भी मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात उठाई है। वहीं इसमें कुछ कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी साथ दे रही हैं और वो भी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में हैं। लेकिन गाइस जो लोग मुसलमानों के धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं वो लोग इसका बुरी तरह से विरोध कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ट्वीट करके कहा है कि आने वाले 500 सालों तक भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। वहीं जमात के राष्ट्रीय महासचिव हाफिज नूर अहमद अजहरी ने भी कहा है कि यूसीसी का पूरे देश में मुसलमान विरोध करेंगे और वो कानून के दायरे में रहकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा भारत सरकार को भोगना पड़ेगा। वहीं मौलाना बरेलवी ने कहा है कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं वो लोग बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा टारगेट बनाया है बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। और उनका बोलना है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को धर्म परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं और उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी बात उठाई है। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान कभी भी हिंदू मुल्क नहीं बन पाएगा, इसीलिए भारत ना तो एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो सकता है और ना ही एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। और अगर फिर भी मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं तो उन्हें अंबेडकर द्वारा लिखे गए भारत के संविधान को फाड़ देना चाहिए। वहीं राज सिंह ने कहा है कि इस दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं और 150 से ज्यादा ईसाई राष्ट्र मौजूद हैं, तो भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है, जबकि भारत में फिलहाल 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू मौजूद हैं। वहीं निंदा खान ने भी कहा है कि यूसीसी का विरोध करना उचित नहीं है। यूसीसी से मुसलमान महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और उनके अधिकारों की रक्षा हो पाएगी और उन्हें पुरुषों का आतंक झेलना नहीं पड़ेगा। खैर गाइस अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या हमारे प्रधानमंत्री अपना तीसरा वादा निभा पाते हैं या नहीं। खैर आपका इसके बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।